संयुक्त किसान मोर्चे ने जो घटना यहाँ पर बक्सर जिले के चौसा में जो घटना हुई, किसानों के लैंड एक्विजिशन को लेकर के 2-3 बार की जो घटनाएं हुई उनको बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया। एक इसके लिए विशेष बैठक पंजाब में बुलाई गई और उस बैठक के अंदर दिनेश जी भी थे, अशोक जी भी थे, यहाँ के भी प्रतिनिधि थे और उसमें तय हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पर किसान पंचायत करेगा। वो किसान पंचायत हुई यहाँ पर। आपको मालूम है कई बार किसान नेता राकेश टिकैत जी और सभी साथी यहाँ पर पहुंचे। कल हम भी वहां पर गए और बनारपुर के अंदर, और बनारपुर के अंदर जो हमने दृश्य देखा उसके बारे में मेरे को ये लगा कि मैं बहुत नॉर्थ ईस्ट घुमा हूं, कश्मीर में घुमा हूं, लेकिन कश्मीर में भी आतंकवादियों को जिन्हें पकड़ा जाता है या मारा जाता है, उनके घरों के अंदर इस तरीके का तहस नहस करने का काम वहां पर नहीं होता जैसा यहाँ पर पुलिस थी, अर्धसैनिक बल थे जिन्होंने भी ये काम किया। तो वहां की महिलाओं से, वहां के जो बुजुर्ग महिलाएं उनसे और बच्चों से सबसे हमारी बातचीत हुई। पूरे गांव के अंदर हम लोग घूमे तो जो परिस्थिति बताई उसमें नंबर 1 बात तो ये है कि जो इस देश के अंदर इस समय भूमि अधिग्रहण कानून है जिसके अंदर मार्केट रेट से 4 गुना पैसा दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया गया। किसानों ने ये मांग की कि जो देश का कानून है वो लागू होना चाहिए, उसे लागू नहीं किया गया और जोर जबरदस्ती से लैंड एक्विजिशन करने की कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगर लैंड एक्विजिशन जोर जबरदस्ती से होता है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाता है, वो किया नहीं जा सकता है। एक दूसरा, लैंड एक्विजिशन तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि अल्टरनेटिव कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। 2 व्यवस्थाएं हैं, एक तो जमीन के बदले जमीन की व्यवस्था है और दूसरी एक पुनर्वास की व्यवस्था है। उसके लिए बाकायदा पुनर्वास नीति राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी हुई है, बिहार के स्तर पर भी बनी हुई है। इन सब चीजों का पालन करने के बाद ही आगे लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया बढ़ सकती है। उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, उपेक्षा की गई। कंपनी के इशारे के ऊपर अधिकारियों ने यहां पर काम किया और जो जल्लादी जो कुछ भी हम लोगों ने देखा वो बहुत शर्मनाक है। अब हमने पूरे देश के अंदर ये निर्णय किया कि जो कुछ भी लखीमपुर के अंदर हुआ, किसानों को कुचला गया, जिस तरीके से अभी शुभकरण को गोली मारी गई, जिस तरीके से हमारे 700-750 किसान हमारे शहीद हुए 380 दिन के आंदोलन में, जिस तरीके से मोहनसराय बगल में बनारस है उसके अंदर जिस तरीके से किसानों के साथ में लैंड एक्विजिशन को लेकर ही खुद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में हुआ, हम लोगों ने ये निर्णय किया भाजपा को बेनकाब करो, उसका विरोध करो और उसे दंडित करो। ये हम अभियान पूरे देश में चला रहे हैं। इस अभियान के तहत हरियाणा में और पंजाब में भाजपा के उम्मीदवारों को, भाजपा के मंत्रियों को गांव में जब वो जाते हैं तो उनसे सवाल किए जाते हैं, काले झंडे के साथ में उनका विरोध किया जाता है। ये सिलसिला यहां पर भी शुरू होगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने इसको लेकर के निर्णय लिया है। यहां पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे ये सवाल किया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया क्या वो उनकी सहमति से हुआ और क्या लैंड एक्विजिशन को करने का, जोर जबरदस्ती से करने का यही एकमात्र तरीका है जो सरकार के पास है। और अगर वो गलत हुआ है तो वो उसकी निंदा करें, टिप्पणी करें, दोषी अधिकारियों के ऊपर वो कार्रवाई करें और किसानों को न्याय दिलाने का काम करें। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल हो तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अधिकारी हैं इनके ऊपर सीधा क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कानून अधिकार नहीं देता किसी को भी कि वो इस तरीके से लोगों के घर में जाएं, तोड़फोड़ करें। शादी वाले घरों के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जेवर और
सब कुछ लेकर के चले जाएं, तो जिन भी तमाम सारी जगहों पर मैं ये भी बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारी जगहों पर जहां फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन किया उसको रद्द करने का काम उन्होंने किया है। तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे, हम लोग परिवाद भी इन अधिकारियों के खिलाफ में दर्ज करने का काम करेंगे। चुनाव में तो खैर हम लोगों ने जो तय किया है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ में काम किया, भाजपा के खिलाफ में और एनडीए के खिलाफ में, ये हमारी मुहिम है। लेकिन चुनाव नतीजा आ जाने के बावजूद भी ये आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत के साथ में, न केवल पूरे बिहार के किसान संगठन, देश के किसान संगठन यहां पर इसे केंद्र बना करके अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर धरना पर बैठे लोगों को सिर्फ हटाया गया है। क्या मानता है संयुक्त किसान? न्यायालय का हर निर्देश का हम लोग सम्मान करते हैं। हटाने का जो तरीका है, वो हटाने का तरीका जो हम देख करके आए हैं, जो हम सुन करके आए हैं, जिसकी क्लिपिंग हमारे पास में है, वो तरीका हाई कोर्ट के सामने हम सब कुछ पेश करेंगे और हाई कोर्ट से पूछेंगे कि आपने निर्देश दिया था कि यही होना चाहिए। हाई कोर्ट को अगर उसको जायज वो ठहरा दे। एक मिनट, हाई कोर्ट का जो निर्देश था तो उसको आपने देखा है। हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि जो धरना पर बैठे हुए लोग हैं उनसे बात कीजिए और उनका क्या प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कीजिए। बात करने के लिए आप गए नहीं, आप लाठी चलाना शुरू कर दिया और धरना पर आप लाठी चला सकते थे, धरना आप चला सकते थे, घर में घुस के कैसे मारना शुरू कर दिया रात में। कोई हाई कोर्ट का ऐसा निर्देश नहीं है, ये गलत आड़ है, ये हाई कोर्ट का आदेश का दुरुपयोग है, ये कहना चाहता हूँ। बात करने का आदेश था, मारने का, और एक तरीके से ये हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना भी है। कोई हाई कोर्ट जो है ठोक पीट करके और इस तरीके की दरिंदगी करके कभी भी किसानों को निकालने का आदेश इस देश में तो अब तक तो दिया नहीं है। और हम लोग कम से कम 100-200 जगहों पर देश में लैंड एक्विजिशन के सवालों को लेकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने इस तरीके का दृश्य नहीं देखा है कहीं। पाटिल साहब, हाई कोर्ट का जो आदेश वो ये है कि जो मेन गेट है सरसों का काट के आया था उसके अंदर घुस गई, उससे निकाल कर उसको पीटा, 2 साल की एक बच्ची को उठा के फेंक दिया। इतना आतताईपूर्ण व्यवहार जो पुलिस ने वहां किया है, देख के शर्म आती कि हमारे देश की ही पुलिस हमारे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये तो ऐसा व्यवहार है जैसे कि दूसरे देश में हम जब जाते हैं कब्जा करने के लिए, तो वहां केवल कब्जा ही नहीं करते हैं, वहां आतंकित करते हैं। तो यहां किसानों को ही आतंकित किया जा रहा है जो हमारे अन्नदाता हैं। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और आपको विरोध मार्च करना, मकसद मार्च, जो संवैधानिक अधिकार है किसान उसका पालन करेंगे। विरोध करना, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करना किसानों का अधिकार है। और पूरे देश के अंदर जो है काला झंडा जो है वो सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का। पूरी दुनिया में जो अमेरिका का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति माना जाता है, उसको भी काले झंडे लोग दिखाते रहते हैं। विरोध प्रदर्शन का ये सबसे शांतिपूर्ण एक तरीका है। लगता है कि BR पाटिल जी डिसीजन है, धरना बैठने का आप लंबे फैसले पे जाके बैठ सकते हैं, उनका कहना है, लेकिन घर में मत रहिए, ये डिसीजन हाईकोर्ट में नहीं है। वो घर में है बेचारे। कल हमने देखा गोली से किसी का ग्लास टूट गया, किसी से फैन टूट गया, किसी का टीवी टूट गया, वो सारे ध्वंस हो गया। ये राक्षसी प्रवृत्ति हमने देख रहा है। ये जो पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव है, ये टोटली कॉर्पोरेट हाउस के साथ में है। ये बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों के साथ में है। ये किसानों को यहाँ से उजाड़ना चाहते हैं। तो वो लंबी लड़ाई भारत किसान यूनियन ने लड़ रहा है, तो हम उसका समर्थन करते हैं और जो कुछ भी जुल्म हुआ उसका हम खंडन करते हैं। जी, ये BR पाटिल जी हैं, 5 बार के विधायक हैं
कर्नाटक के, और कर्नाटक विधान परिषद के आप उपाध्यक्ष रहे, डिप्टी स्पीकर रहे। और अभी मुख्यमंत्री के मुलाकात एक बात खाली, हम भूमि अधिग्रहण के सवाल पर किसान लड़ रहे हैं। जिस समय भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जब किसान से आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उस समय जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना देने का कानूनी प्रावधान जो है वो भूमि अधिनियम 2013 के तहत है, और किसान उसी को मांग रहे हैं। और वो लड़ाई तब तक जारी रहेगी, कोई इस लड़ाई को बीच में रोक नहीं सकता है, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि कल पूरे बिहार भर के किसान संगठनों के जो संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं, सारे लोग बक्सर आ रहे हैं, और कल उनकी बक्सर में बैठक है 22 तारीख को, और 24 तारीख को, चूंकि प्रधानमंत्री को 25 तारीख को आना है, 24 तारीख को हम लोग जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन नहीं कर रहे हैं, ताकि ये लोग कहेंगे कि कार्यक्रम को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम एक दिन पहले किसानों का यहाँ एक प्रतिरोध मार्च निकलेगा, पीसफुल रहेगा, मौन रहेंगे लोग, काला बिल्ला लगाए हुए लोग रहेंगे, और प्रदर्शन करेंगे लोग। और प्रदर्शन करने का हम लोग प्रशासन से वो खबर करेंगे। हम लोग प्रशासन से अनुमति नहीं मांगते हैं, और चुनाव आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टी पर लागू है, हम लोगों पर लागू नहीं है, किसान संगठन पर लागू नहीं है। और हम लोग मार्च निकालेंगे, और हम आप लोगों के जरिए आप निवेदन करेंगे प्रशासन से कि जिस तरह से पिछली बार जब महापंचायत हुआ था और चारों तरफ से नाकाबंदी करके किसानों को रोका गया था, इस बार वो गलती नहीं करें। अगर किसानों को 24 तारीख को रोका गया तो 25 तारीख को उनका भी रैली है, और किसान अगर रोड चारों तरफ से ब्लॉक कर दिए तब क्या होगा। इसलिए प्रशासन टकराव बोल नहीं दे, और हम लोग पीसफुल रहेंगे, संख्या फिक्स रहेगा, 1000 लोगों का ये मार्च निकलेगा, मौन मार्च होगा, और अपना केवल हम लोग ये उस मार्च का उद्देश्य रहेगा कि प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार भी रहे, हमारी बात सुने, और किसानों की क्या समस्या है। आज तक इतनी बड़ी घटना हो गई और सरकार का कोई अधिकारी इसकी जांच के लिए नहीं आया। वीडियो फुटेज है, ऑर्नामेंट्स लूटा गया है, जो सीसीटीवी कैमरा है एसडीओ खुद तोड़वा रहा है, और घर लूटने में प्रशासन के अधिकारी भी शामिल है। एक वीडियो फुटेज हम लोगों के पास में है, और हम लोगों ने यहाँ के महिलाएं जिनके हस्बैंड जेल में हैं, उन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेजा है, एसपी को भेजा है कि बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार से हम लोगों ने मांगा है, अगर आप इस घटना के लिए आपके इशारे पर नहीं हुआ है तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के आपको एनओसी दीजिए, क्योंकि आईएएस अफसरों पर तभी मुकदमा हो सकता है जब उसको सरकार से एनओसी मिल जाएगा। हम लोग इसके लिए कोर्ट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो किसान के जीवन मरण से जुड़ा हुआ है, और मामला एक जगह का नहीं है। पूरे बिहार भर में भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर के जहां जहां जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, किसानों के जमीन का कीमत जो लगाया जा रहा है, वो आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे कि सड़क के किनारे की जमीन, आवासीय जमीन है, उसका दाम कम है, और जो सर्किल रेट तय किया है वहां से 1 किलोमीटर पहाड़ जो बंजर भूमि है उसका 4 गुना ज्यादा जमीन का रेट तय किया। में रेट 11 साल पहले जो था उसे 2800 था, और उसको घटा के 2100 कर आप ये जानते किसान अपनी जमीन को बचाएगा, और किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अपनी अंत जमीन उसकी जीविका है, जमीन उसकी मां है, उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देने के लिए किसान तैयार है। और कुछ प्रशासन के जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो वहां कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, उससे पैसा लेकर के उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। सबसे मूल जिम्मेदार वही, बीच में जो दलाली का काम कर रहे हैं लोग, जो प्रशासन के अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, और सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप उनका एनओसी दीजिए, और जो जांच है उस जांच को, न्यायिक जांच को आप कर दीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस जो है वो न्यायिक जांच 24 तारीख का जो प्रोटेस्ट मार्च होगा, उस प्रोटेस्ट मार्च को रास्ते पे रोकने का, लोगों को आने से रोकने का प्रशासन गलती से भी भूल नहीं करे। और जो बीजेपी के लोग हैं उनसे भी, जो उम्मीदवार हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसानों के विरोध का सामना आपको नहीं करना पड़े, तो प्रशासन के अधिकारियों से आप
खुद बात कीजिए। और एक बात जान लीजिएगा, आज ऐलान हम लोग कर रहे हैं कि बिहार, यहाँ जो भाजपा का उम्मीदवार है उसको हम लोग रिकॉर्ड वोट से हराने, माने वो रिकॉर्ड बनाएंगे हारने का। और हम लोग पहला जो टारगेट है बिहार के किसानों का, वो पहला मेरा टारगेट बक्सर रहेगा, जहां किसानों के साथ उत्पीड़न हुआ।